नमस्ते मित्रों, मैं हूं योग सेवक शीशपाल। आज आपसे बात करूंगा डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ पूरे देश और दुनिया में बहुत बढ़ता जा रहा है मित्रों। अपना भारत देश को तो डायबिटीज़ की राजधानी माना जाता है। कोरोना काल के बाद तो डायबिटीज़ की स्पीड और बढ़ी है। आंकड़े कहते हैं कि 10 करोड़ लोगों को भारत में डायबिटीज़ है और इतने ही लोगों को होने वाला है। ये डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई है। आजकल युवाओं में भी बड़ी संख्या में डायबिटीज़ को देखा जा सकता है। डायबिटीज़ के कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका समाधान क्या है, ये मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। अगर आप जीवन भर डायबिटीज़ से मुक्त होना चाहते हैं और अगर आप योग शिक्षक हैं, लोगों को प्रॉपर डायबिटीज़ के बारे में अवेयर करना चाहते हैं, भारत देश को डायबिटीज़ से मुक्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिए। इससे आपका बहुत लाभ होगा। मित्रों, डायबिटीज़ क्या है? ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना ही डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के कारण क्या है? डायबिटीज़ के कारण है मोटापा, लेस फिजिकल एक्टिविटीज़, खराब जीवन शैली, खराब आहार, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ज़्यादा मीठा लेना, ये डायबिटीज़ के कारण है। इनसे बचने के लिए आपको क्या करना वो मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, डायबिटीज़ के लक्षण क्या है वो जानना जरूरी है। बहुत से लोगों को डायबिटीज़ होता है मगर उन्हें पता नहीं होता है कि मुझे डायबिटीज़ है कि नहीं। तो आप स्वयं लक्षणों से अपने आप को चेक कर सकते हैं कि अगर आपको बार बार पेशाब आता है, ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है, शरीर में बहुत थकान रहती है, वजन आपका कम हो रहा है, तो समझो आपको डायबिटीज़ है। तो आप अपना चेकअप जरूर करवाएं। डायबिटीज़ से बचे कैसे? मित्रों, मैंने जैसे कहा कि खराब जीवन शैली डायबिटीज़ का प्रथम कारण है। यूँ तो डायबिटीज़ में दो तरह की डायबिटीज़ है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ पैंक्रियाज से हमारा इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता और वो जेनेटिक रीज़न भी हो सकते हैं, कई दवाओं के रिएक्शन भी हो सकता है। अक्सर टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों को होता है या युवानों को होता है, मगर टाइप 2 डायबिटीज़ तो बड़ी उम्र के लोगों को होता है और विशेष रूप से युवाओं में भी बहुत होने लगा। इसका सबसे बड़ा कारण लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो प्रथम तो हमारी दिनचर्या को ठीक करना चाहिए। उठने का समय सही होना चाहिए, सोने का समय सही होना चाहिए, खाने का समय सही होना चाहिए। दूसरा, हमारा आहार को हमें ठीक करना चाहिए कि आहार में हम नाश्ते में क्या लें। जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें अंकुरित मेथी नाश्ते में लेनी चाहिए, या जामुन की गुठली का पाउडर बना के आप 1-1 चम्मच रोज लीजिए जिन्हें डायबिटीज़ है। आप खीरा, करेला, टमाटर का जूस बना के उसमें सदाबहार के 5 से 10 फूल डाल के आप उसका जूस बना के लीजिए। सामान्य थोड़ा आहार में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो आप खाना खाते हैं उसमें मात्र अगर आप गेहूं और चावल खाएंगे तो आप डायबिटीज से बच नहीं पाएंगे। आहार में क्या करें, आप मिक्स अनाज लें, मिक्स अनाज कीजिए। आप गेहूं, बाजरा, जौ, चना, चौलाई, ऐसे 5-7 अनाजों को मिक्स करके आप वो लीजिए, या बदल बदल कर अनाज लीजिए। तो इतना आप दिनचर्या के ऊपर ध्यान रखिए, थोड़ा आप आहार के ऊपर ध्यान रखिए। और इसका समाधान योग के माध्यम से क्या है, मैं आपको 2 प्राणायाम और 3 आसन बताऊंगा आज। मात्र ये 5 अभ्यासों से आप डायबिटीज को क्योर कर सकते हो। तो पहला प्राणायाम में है कपालभाति। कपालभाति करना। मित्रों, ये कपालभाति नहीं, ये कमालभाति है। इससे डायबिटीज तो क्योर होगा और इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे लाभ होंगे। मगर मैं डायबिटीज की बात कर रहा हूं तो डायबिटीज के लिए प्राणायाम में सबसे बेस्ट कोई है तो कपालभाति। कैसे करना है,
आप ज़मीन पर बैठ जाइए, ज़मीन पर नहीं बैठ सकते तो चेयर पर बैठ जाइए। सुबह कीजिए, खाली पेट करना है आपको। नाश्ता कर लिया कुछ तो 2 घंटे बाद कीजिए, खाना खा लिया है तो 4 घंटे बाद कीजिए। वज्रासन में बैठ सकते हैं, आप सुखासन में बैठ सकते हैं। कैसे करना? कपालभाति, ऐसे श्वास को बाहर छोड़ना, सिंपल। ये पेट पे हाथ रखेंगे, पेट अंदर जाना चाहिए, दूसरा हाथ नाक के सामने, श्वास बाहर आनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल अभ्यास है, हर बच्चा भी कर सकता है। आपको कपालभाति, श्वास को बाहर छोड़ना, बस। देखो, ये प्राणायाम में से इंटरनल एक्सरसाइज, आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन देना चाहते हो तो आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। और विशेष रूप से आप अपने पैंक्रियाज को मजबूत बनाना चाहते हो तो आपको कपालभाति करना पड़ेगा। जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारी आंतों की इंटरनल एक्सरसाइज होती है। इसी तरह जब आप कपालभाति करते हो तो विशेष रूप से पैंक्रियाज जो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, वो पैंक्रियाज हमारा एक्टिवेट होता है और इंसुलिन का अंदर से सिक्रेशन होने लगता है, फिर हमें बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती मित्रों। तो एक तो आप ये कपालभाति कीजिए। नंबर 2, आप अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम कैसे करना है? राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल को बंद करना और लेफ्ट से सांस लेना। बीच की 2 उंगलियों से लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से सांस को छोड़ रहा है, फिर वापस राइट से सांस लेते हुए लेफ्ट से छोड़ना है, फिर जहां से छोड़ा है वहीं से लेना है। बस इस क्रिया को भी लगातार कीजिए। कितनी देर करना है? मिनिमम 15 मिनट से लेकर आधा घंटा कपालभाति कीजिए और 15 मिनट से लेकर आधा घंटा अनुलोम विलोम कीजिए। क्योंकि डायबिटीज का एक कारण है क्रोध भी है, तनाव भी है, चिंता, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, यह डायबिटीज का कारण है। जब आप अनुलोम विलोम करोगे तो इससे आपका मन शांत होगा, इससे आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी, इससे आपको क्रोध से मुक्ति मिलेगी। और जब आप कपालभाति करोगे तो आपकी पैंक्रियाज को शक्ति मिलेगी, आपका पैंक्रियाज मजबूत बनेगा। तो 2 प्राणायाम आप कीजिए। ये 2 वो गोलियां हैं। मात्र हम सोचते हैं कि दवा चाहिए इंसान को, तो गोलियां ही दवा है, बोतल ही दवा है। ये 2 ऐसी दवा है, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अगर इसका आप रोज सेवन करोगे तो डायबिटीज सहित समस्त रोगों से बच पाओगे। तो 2 आप प्राणायाम कीजिए। और फिर 3 आपको मैं आसन बताता हूँ विशेष रूप से डायबिटीज से बचने के लिए। तो पहला अभ्यास है मंडूकासन। आप इसी तरह वज्रासन में बैठ जाइए। मैंने जैसे आपको कहा वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। वज्रासन में आपको बैठने की आदत नहीं है तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। कैसे करना मंडूकासन? अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों मुट्ठियाँ नाभि की दोनों तरफ रखी। जैसे हम घड़ी को देखते हैं ना, ऐसे हाथों को कर लेना, नाभि के दोनों तरफ। लंबी गहरी सांस लेनी है, श्वास को बाहर छोड़ना है, बाहर होल्ड कर, पेट को अंदर खींचना है, मुट्ठियों को दबाना है और ऐसे आगे झुक जाना, ऐसे आगे झुक जाना। धीरे धीरे आप झुकेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आपकी छाती घुटनों से टच हो इतना प्रयत्न कीजिए। गर्दन ऐसे सामने भी रख सकते, गर्दन को ऐसे नीचे भी ले जा सकते, छाती घुटनों से लगे ऐसा प्रयत्न कीजिए और होल्ड कीजिए कम से कम 2 मिनट प्रयत्न कीजिए। और इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं। जब आपको थकान महसूस हो तो लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। तो ये मंडूकासन का अभ्यास आप इसे 5 से 10 बार कीजिए और कम से कम 1 मिनट होल्ड कीजिए। बहुत से लोग मंडूकासन तो करते हैं, ऐसे नीचे जाते हैं और ऐसे उठ जाते हैं, तो इससे आपको विशेष लाभ नहीं होता। आपको होल्ड करना पड़ेगा। आप शुरुआत में 15 सेकंड ही कर पाएंगे, फिर धीरे धीरे 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट और फिर आगे 5 मिनट तक होल्ड करने का प्रयत्न कीजिए। अगर आप 5 मिनट कंटिन्यू होल्ड नहीं कर पाते तो कम से कम 1 मिनट तो जरूर होल्ड करें, तो भी आपको लाभ होगा। एक अभ्यास ये कीजिए आप। और फिर दूसरा अभ्यास वक्रासन। वक्रासन कैसे करना है? इस तरह दोनों पैरों को खोल देना है, दोनों पैरों को खोल देना वक्रासन के लिए, और फिर एक पैर को फोल्ड कर लेना और अपने घुटने के पास रख देना। एक पैर सीधा, एक घुटने को फोल्ड कीजिए। जिस घुटने को फोल्ड किया है
वो पैर आपके घुटने के पास रखिए और फिर जिस घुटने को फोल्ड किया है अपोजिट हाथ को ऊपर उठाइए, अपोजिट हाथ को, और घुटने और छाती के बीच में से हाथ को ले जाइए। आपका ये घुटना, ये चेस्ट है, इसके बीच से हाथ को ले जाना है और इस तरह जो पैर सीधा है इसके घुटने को पकड़ना है और एक हाथ पीछे ले जाना है, एक हाथ पीछे ले जाना है। इसमें भी आप कपालभाति कर सकते हो। आप कोशिश करें कि मिनिमम 1 मिनट तक होल्ड करें। इसी तरह आप दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे पैर से इसी तरह ये पीछे जाएंगे और कपालभाति करेंगे। ये वक्रासन, वक्रासन हुआ। बैठे बैठे अगर आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस है तो योग मुद्रासन, ऐसे आप पद्मासन में बैठ जाइए, पद्मासन में, और पद्मासन में बैठकर योग मुद्रासन लंबी गहरी सांस लेते हुए श्वास को बाहर छोड़ें, बाहर को, पेट को अंदर दबाएं और मुट्ठियों से दबाएं। ऐसे आगे झुक जाए, जितना झुक सकते हैं आप। शुरू में इतना ही झुकेंगे तो इतना ही झुके और धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी तो अब ऐसे पूरा झुक पाएंगे। और ये योग मुद्रासन जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए। तो ये 3 अभ्यास मैंने आसनों में बताए आपको, मंडूकासन, वक्रासन और योग मुद्रासन। प्राणायाम में मैंने आपको कपालभाति और अनुलोम विलोम बताया। नाश्ते में हमने आपको अंकुरित मेथी के लिए कहा। खाने के लिए आपको मिक्स अनाज का उपयोग करना है और खीरा, करेला, टमाटर और उसमें सदाबहार के फूल डाल लें, उसका जूस बना के आप पिए। तो मित्रों, ये आप रोज करोगे तो आप डायबिटीज से मुक्त हो जाओगे। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि अगर आपको डायबिटीज है तो भी ये अभ्यास कीजिए। डायबिटीज से बचना चाहते हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो भी ये अभ्यास कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ें। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जब भारत का एक एक व्यक्ति स्वस्थ होगा तो भारत की जीडीपी बढ़ेगी, भारत देश विश्व गुरु बनेगा। आओ सब हम मिलकर इस भारत को स्वस्थ बनाते हैं और भारत को विश्व गुरु बनाते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आओ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।